ठीक है. इन अदर वर्ड्स, मेटाबोलाइट्स are converted into each other in a series of linked reaction called metabolic pathways. These metabolic pathways are similar to the automobile traffic in a city. These pathways are either linear or circular. linear हो सकते हैं, हम सीधे सीधे कहीं जा रहे हैं, या बीच में हम रोटेट करके हमने वही श्री राम मंदिर हम सीधे भी जा सकते हैं और पूरा घूम के भी वहां तक पहुंच सकते हैं. तो इसी तरीके से क्या हो रहा है कि अलग अलग रास्ते प्रेजेंट हैं, और एक सीधा रास्ता भी है, एक सर्कुलर रास्ता भी हो सकता है. सीधा ए से सी में कन्वर्जन ही नहीं पॉसिबल है. ठीक है, ए को बी में कन्वर्ट होना होगा और तब बी सी में कन्वर्ट होगा, और सी इज द प्रोडक्ट जिसको फॉर्म करना है. इसी तरीके से बीच में और भी हो सकते हैं, B1 B2 B3 हो सकते हैं, उसके बाद सी बन रहा हो. अब ए अगर डायरेक्ट सी को बनवा सकता तो इतना सर्कल उसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. इस रिएक्शन को चलाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है नहीं सेल के अंदर. तो उस केस में क्या वो करेगा, सर्कुलर पाथवे यूज कर लेगा. तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस मे बी लीनियर और मे बी सर्कुलर. ठीक है, इससे क्या होता है कि पाथवेज जो होते हैं वो क्रिस क्रॉस करते हैं कई सारे. आप अगर देखो, अब इसको गूगल मैप पे अगर आप देखो, गूगल मैप को आप जूम आउट करते जाओ, ठीक है, छोटा करते जाओ, तो आपको बहुत सारे उसमें रास्ते दिखने लगेंगे जो एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करते जा रहे होंगे, क्रॉस करते जा रहे होंगे. उसमें आप और कोई मैप निकालो, उसमें रेलवे ट्रैफिक को भी डाल दो, तो उसमें रेलवे ट्रैफिक भी दिखेगा. ऐड कर दो एयर ट्रैफिक, तो आपको एयर ट्रैफिक भी दिखाने लगेगा. इस तरीके से मतलब एक मिक्स आपको पूरा पाथवे सिस्टम दिखेगा. ठीक है, तो दे क्रिस क्रॉस ईच अदर, दैट इज दे आर ट्रैफिक जंक्शन, जहां से वो ज्वाइंट हो गए. जैसे सपोज यहाँ से रेल की पटरी आ रही है, अब रेल की पटरी को आगे ये स्टेशन आ गया, इस स्टेशन पे किसी ट्रेन को नहीं जाना है और ये बाईपास से इधर से निकल जाना है, तो ये रेल की पटरी क्या होगी, डिवाइड कर जाएगी. एक पाथवे इधर चला गया, इधर से घूम के अब वो दूसरे रास्ते पे चल रही है, ये बीच में इस जंक्शन पे उसको जाना ही नहीं. ठीक है, तो ये टाइम बच गया उसका. उसी तरीके से ये क्या है, जंक्शंस की तरफ से जहां जहां पे वो एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, मतलब क्रॉस कर रहे हैं, वहां पे क्या हो जाएगा, उनके पास पॉसिबिलिटी होगी कि अब वो लेफ्ट चले जाए, राइट चले जाए, सीधे चले जाए, जिस तरीके का रिएक्शन हो. फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवेज. ठीक है, फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स through metabolic pathway has a definite rate and direction like automobile traffic. ऐसा तो नहीं है कि घर से कोई निकल रहा है तो कहीं का कहीं चल जा रहा है, तो वो सारा कंट्रोल डायरेक्शनल रिएक्शन किसके थ्रू हो रहा है, कोई एडिशनल कंपोनेंट भी है, माइक्रोफाइब्रिल भी है, वहां पे माइक्रोफिलामेंट भी है, पूरा इंटरनल साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट है अपने, और अलोंग विद जो एंजाइम एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक डायरेक्शन में कर. ठीक है, इसलिए सब कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है. ऑल्दो वहां पे नंबर ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे एक साथ रन हो रहे हैं. ठीक है, वहां पे कई सारे जंक्शन प्रेजेंट हैं, लेकिन फिर भी वो एक डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं. क्लियर बेटा? दिस मेटाबोलाइट फ्लो इज कॉल्ड द डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी, जो कि कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं लाता है. बॉडी के अंदर अगर ये इक्विलिब्रियम आ गया बेटा, मतलब इंसान की डेथ हो गई. ठीक है, हमेशा एक ग्रेडियंट रहेगा, हमेशा ये रिएक्शंस चलते रहेंगे, और ये डायनामिक स्टेट बॉडी का बना रहेगा. मतलब जितना आपको चाहिए वो कभी फुलफिल नहीं होगा कि आपका प्रोसेस रुक जाए. ठीक है, और जो आपको चाहिए उसकी सब पे वो जो कंज्यूम हो रहा है, तो वो कभी इतना कंज्यूम नहीं हो जाएगा कि आपकी सिंथेसिस रुक जाए. तो ये एक ऐसा डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स है जो हमेशा एक ग्रेडियंट और एक लैक, क्या है ना कि कमी है वहां पे, इस तरीके का इक्वल अमाउंट नहीं हो सकता कभी भी.
What is most important is that this interlinked metabolic traffic is very smooth and without a single reported mishappening for healthy condition. इन्हीं इन्हीं में अगर mishappening reported हुई, that means that resulted into a disease. ठीक है, एक टर्म होता है बेटा फिजियोलॉजी, जब नॉर्मल आपके फंक्शनैलिटी चल रही है, एक होता है पैथोफिजियोलॉजी. ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी इज फिजियोलॉजी इन डिजीज. ठीक है, जब डिजीज है सेल या शरीर का कोई ऑर्गन या जहाँ पे ये चेंज हो रही है, दैट इज पैथोफिजियोलॉजी. पैथलैब बोलते रहते हो ना, सुनते हो. व्हाट इज पैथलैब? जहाँ पे आपका वो डायग्नोसिस हो रहा है. क्या डायग्नोसिस हो रहा है? कि पैथो की फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या चेंज आया, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी. नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या चेंज आया, उसके लिए आप कोई डायग्नोसिस करा रहे हो पैथलैब में. पैथोफिजियोलॉजी इज फिजियोलॉजी विद द डिजीज, इन प्रेजेंस ऑफ डिजीज. तो जब भी ये सब नॉर्मल चल रहा है, इसलिए हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं. इट मीन्स कि ये सारा बहुत कंट्रोल्ड है, कंसंट्रेशन बेस्ड है, टेम्परेचर बेस्ड है, पीएच बेस्ड है. ठीक है, और अदर फैक्टर है कि क्या उनको क्या चाहिए, कितना पॉइंट चाहिए, जैसे को फैक्टर की बात करें तो इस तरीके से वो प्रॉपर स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंट्स में प्रॉपर रिएक्शन चल रहा है, इसलिए मिसहैपनिंग कम है. लेकिन जब भी हमें कोई डिजीज होती है, इट मीन्स कि हमारे बेसिक लेवल पे एकदम बात करो तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई है, फिजियोलॉजी. फिर हम उसको सेलुलर लेवल पे बोले, टिश्यू लेवल पे बोले, लिवर सिरोसिस हो गया मतलब लीवर डैमेज हो रहा है. हार्ट में कार्डियक अरेस्ट हो गया मतलब कार्डियक में प्रेजेंट जो मस्कुलर और सेल्स थी उनमें कुछ फंक्शंस में डिस्टर्बेंस हुआ है. आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया है, दैट इज अगेन अदर. एम्फीजेमा हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है. तुम्हारे ये भी निमोनिया सुन रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, फ्लूइड डिपॉजिट हो गया है. तो हर जगह कुछ एबनॉर्मलिटी आ रही है. ठीक है, और वो एबनॉर्मलिटी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, बेसिक सेलुलर मेटाबॉलिज्म से ही स्टार्ट हुई. ठीक है, कोई भी इंफेक्शन गया, कोई भी पैथोजन गया, आप यूवी रेस की वजह से कुछ हो रहा है आपको, या किसी भी वजह से, वो कहाँ पे जाके डिस्टर्बेंस कर रहा है, वो आपके सेल की जो नॉर्मल मैकेनिज्म, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी चल रही थी, जो नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे थे, वहां पे उसने मिसहैपनिंग कर दी. इज इट क्लियर बेटा? तो ये जो रिएक्शंस हैं, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन, ये बहुत ही अंडर कंट्रोल्ड वे में चल रही हैं. एंड नॉर्मल कंडीशन में जब तक कोई डिजीज नहीं है, एकदम प्रॉपर डायरेक्शन में चल रही है. अनदर फीचर ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन इज दैट एवरी केमिकल रिएक्शन इज कैटालाइज्ड रिएक्शन. बताया हुआ है, बातें ये सारी सुन चुके हो मेरे से, कोई नई चीज इसमें पढ़ नहीं रहे. ठीक है, सब पढ़ चुके. तो हर एक रिएक्शन, कोई भी एक सिंगल रिएक्शन बॉडी में ऐसा नहीं चल रहा है बायोमोलिक्यूल के फॉर्म होने या टूटने का जहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट नहीं है. तो एवरी रिएक्शन इज कैटालिटिक रिएक्शन. देयर इज नो अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम. लेबोरेटरी में हो सकता है लेकिन लिविंग में नहीं है. इवन CO2, अब ये तुम्हारा पहले भी मैंने बताया, ये एमसीक्यूज में तुम्हारे एंजाइम की प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्टेटमेंट में आ सकता है ये स्टेट. ठीक है, इवन कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्विंग इन वाटर, अ फिजिकल प्रोसेस, इज कैटलाइज्ड रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम. जो कार्बनिक एनहाइड्रेज वाली बात हुई थी वही है ये. The catalyst which hasten the rate of a given metabolic conversion are also protein. ठीक है, मतलब एंजाइम जो है वो क्या है, मोस्टली प्रोटीन है. These proteins with catalytic powers are named as enzyme. फाइनली आप डेफिनेशन जान के यार, एंजाइम है. नाउ नेक्स्ट, और क्या रह गया है, ये भी रह गया ना, बता दिया ये तो. एटीपी का फॉर्मेशन, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, ये हो गया. लिविंग स्टेट नहीं हुआ, ये सुन लो. The living state. At this level, you must understand that the tens and thousands of chemical compounds in a living organism, otherwise called metabolites or biomolecules, are present at concentration characteristics. ये point ध्यान में रखना. ठीक है, जो इनके अमाउंट और नॉर्मेलिटी के लिए जरूरी है, दैट इज कंसंट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. कोई भी चीज एक्सेस अमाउंट में भी टॉक्सिक है, लो अमाउंट में वो कोई फंक्शनिंग नहीं करेगी. Of each of them. For example, the blood concentration of glucose in a normal healthy individual, ग्लूकोज रिलेटेड है डायबिटीज से, सुना होगा तुम लोगों ने ये बीमारी. ठीक है, डायबिटीज से रिलेटेड है. वहां पे आप ग्लूकोज का लेवल वेरी करो. ठीक है, ग्लूकोज हाई हो गया ब्लड में,
ग्लूकोज का क्या मैकेनिज्म होता है, वो जाके सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करके फिर मैकेनिज्म कर रहा है, जो अभी देख रहे हो तुम लोग की सेलुलर रेस्पिरेशन कर, ठीक है, वही ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, खाना खाया, ब्रेक डाउन हुआ, डाइजेशन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन हो गया, ब्लड में ज्यादा है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है सेल में, और ब्लड में उसका डिपोजिशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक डिजीज होती है ग्लूकोनूरिया, तो एक्सक्रीटरी सिक्रीशन मतलब यूरिन में आपका ग्लूकोज आ रहा है, तो अलग अलग टाइप के डिजीज पढ़ोगे। अब यहाँ पे तुम जान लो कि ग्लूकोज का एक एग्जांपल लिया हुआ है, उसका नॉर्मल रेंज होना चाहिए। ग्लूकोज हमारे लिए बुरा तो है नहीं, हमारा तो सेलुलर रेस्पिरेशन ही ग्लूकोज से चल रहा है, लेकिन एक कंसेंट्रेशन से ज्यादा हो गया तो वो डायबिटिक हो जाएगा। इज इट क्लियर? वही चीज यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल 4.2, अब इसका फुल फॉर्म लिख लो, मिली मोलर या मिली मोल पर, मोल लिख लो, पर क्या लिखा, मिली मोल पर लीटर, ठीक है। टू, अब ये फिर से माइनस का निशान नहीं है, टू रेंज दिया हुआ है, 4.2 टू 6.1 मिली मोल पर लीटर वॉल्यूम हो सकता है। अब यही पर लीटर को तुम लोगों को ऑप्शन में आ जाएगा एम एम एल माइनस, ठीक है। तो दैट इज अगेन जो भी डिवीजन में नीचे होता है उसको ऊपर जब लाते हो तो वो पावर में माइनस में चला जाता है, ठीक है। वही चीज है, तो 10 की पावर 2 डिवाइडेड समथिंग इज एक्स इज डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2, ऊपर ये जाएगा तो 10 की पावर -2, ठीक है। तो पर लीटर वाली चीज ध्यान में रखना। वाइल दैट ऑफ हार्मोन्स वुड बी नैनोग्राम, हार्मोन की बहुत कम अमाउंट में हार्मोन फंक्शन कर जाते हैं अपना, तो उसका जो अमाउंट हम मेजर करते हैं वो होता है नैनोग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। और जो पैनक्रियाटिक हार्मोन, ग्लूकागॉन्स, ये सारे रिएक्शन है उसमें भी ग्लूकोज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इस वजह से इसको दो तरीके से मेजर कर रहे हैं, नैनोग्राम पर ml, ठीक है। अब इसको ml-1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर ml। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन अ स्टेडी स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय अ कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल, ठीक है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ठीक, पाथवे पूरा नॉर्मल चल रहा है, तब तक सब स्टेडी स्टेट में है। ये नहीं लिखा है इक्विलिब्रियम स्टेट, मैंने मना किया है कि इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होता, इक्वल नहीं, सारा चीज एकदम सफिशिएंट फुलफिल नहीं हो जाता, हमेशा एक लैगिंग रहेगा। Steady state characterized by concentration of each of these biomolecules. These biomolecules are in a metabolic flux. जो concentration है उसको बोलते हैं metabolic flux. Any chemical, अब ये point आपका बनने जा रहा है MCQ. Any chemical or physical process moves spontaneously to equilibrium. ठीक है, एक तरीके का ये बैलेंसिंग होना चाहिए, लेकिन ये पूरा का पूरा आपका इक्विलिब्रियम स्टेट कभी नहीं आता है। द स्टेडी स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, ध्यान रखो ये पॉइंट, ठीक है। द स्टेडी स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, फुलफिल नहीं हुआ है, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या हो गया, 10 मॉलिक्यूल इधर है 10 मॉलिक्यूल इधर है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो रुक जाएगा सब कुछ। जैसे जस्ट सपोज मैं एक ऑस्मोसिस का फंडा तुम लोग को बताऊंगी, ऑस्मोसिस में वाटर मूव कर रहा है, ठीक है, तो वाटर का मूवमेंट ही अगर रुक गया तो हमारा जो ये सेल टू सेल फ्लूइड अंदर मूव कर रहा है, जो ब्लड मूव कर रहा है, जो इंटरस्टिशियल टिश्यू में ब्लड वाटर है वो मूव कर रहा है, या हमारी किडनी में जो फिल्ट्रेशन चल रहा है, वो सब एक इक्विलिब्रियम में अगर पहुंच गया तो सब कुछ जहां तहां रुक जाएगा। अगर किडनी का सब इक्विलिब्रियम हो गया तो रुक गया, कोई फिल्ट्रेशन नहीं होगा। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन रुक गया तो कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं चलेगा। लिम्फ से ब्लड में, ब्लड से लिम्फ में अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो आपका जो इम्यून सिस्टम की सेल्स है उनका ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, तो कहीं पे भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, द स्टेडी स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। One should remember from physics that system at equilibrium cannot perform work. Work रुक जाएगा, as living organisms work continuously, they cannot afford to reach equilibrium. Living organism को पूरा proper function करना है, और रुक गया मतलब डेथ हो, ठीक है। किसी सेल का फंक्शन रुक गया तो सेल डेथ होती है, सेल डेथ रिपेयरेबल है, नई सेल उसको रिप्लेस कर दी। टिश्यू डेथ भी एक लेवल तक रिपेयरेबल है, स्किन डैमेज भी एक लेवल तक रिपेयरेबल है, लेकिन अब फिंगर ही मेरी कट जाए तो वो रिपेयरेबल नहीं है, ठीक है। तो सबकी एक लिमिट है,
ध्यान रखना इन सब चीज को। Hence the living state is a non-equilibrium steady state to be able to perform work। एक फंक्शन को करने के लिए, एक वर्क को वहां पे कंटिन्यू चलने के लिए लिविंग स्टेट में कभी भी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आएगा, और दिस इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट फॉर द बायो मेटाबॉलिक रिएक्शन। लिविंग प्रोसेस इज अ कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। बचा रहा है सिस्टम को कि वो इक्विलिब्रियम में न चला जाए, इसलिए कंटिन्यू लिविंग प्रोसेस चलती रहे। ठीक है, इवन आप जब सो जाते हो तब भी आपकी सारी फंक्शनिंग स्लो डाउन हो जाती है, कुछ भी रुक नहीं रहा है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म चल रही है, आपका हार्ट अपना पंप कर रहा है, आपका ब्रेन अपने कनेक्शंस को मेंटेन कर रहा है, आपके हार्मोन अंदर सीक्रेट हो रहे हैं, आप सो रहे हो, आपके बॉडी के अंदर की सेल नहीं सो रही। ठीक है, तो सब एक वो सेल इसीलिए फंक्शन कर रही है ताकि आपके बॉडी में इक्विलिब्रियम की स्टेट ना आ जाए। दिस इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट, और इन्हीं सारे प्रोसेस करने के लिए आपको एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी का सोर्स आपको फूड की रिक्वायरमेंट होती है कि आप फूड खाते रहे, ग्लूकोज आपके बॉडी में जाता रहे और वहां से आप ब्रेक डाउन करके एनर्जी लेते रहे। This is achieved by energy input. Metabolism provide a mechanism for the production of energy. Hence, the living state and metabolism are the synonyms. ठीक है, synonyms है ये लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिक। एंड लिविंग एक मेटाबॉलिक एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लेकिन वहां से क्वेश्चन आता है, आप इन रिएक्शंस को आप टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हो। ठीक है, प्रोटीज का डाइजेशन, जैसे मैंने बोला सर्फ एक्सल को आपने डिजोल्व किया और अपना स्टैंड शर्ट डाला और निकाल के व्हाइट तो उतना नहीं निकलता है, वो सीरियल में वो एड में निकलता है, लेकिन फिर भी आपको वहां पे थोड़ी सी साफ सुथरी शर्ट दिखेगी। वहां पे भी ये रिएक्शन हो रहा है, वहां पे भी लाइपेज है, सेलुलोज है, उसने एक्ट किया, डिजोल्व किया उसको। ठीक है, उस टाइम क्या वो लिविंग रिएक्शन है, ये क्वेश्चन है। वो है एक मेटाबॉलिक रिएक्शन जो आपने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिए, वही कॉन्स्टिट्यूएंट्स वहां है। वो एक बीकर में, एक टेस्ट ट्यूब में आपने रिएक्शन परफॉर्म कर दिया, लेकिन दैट इज नॉट अ लिविंग रिएक्शन एंड दैट इज नॉट अ लिविंग स्टेट। जब मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर, सेल के अंदर चल रही है, तब वो लिविंग स्टेट की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। क्लियर है? Hence the living state and metabolism are synonyms. Without metabolism there cannot be a living state. दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या क्या है, एक दूसरे के भाई बहन। क्लियर है? खत्म चैप्टर। कल अच्छे से इसको रिवाइज तो थोड़ा सा पढ़ के आना, और अब कंबाइंड टेस्ट है तो नहीं भी पढ़ोगे आज कल तो चलेगा, बस आज के वो नोट्स बना लेना, बाकी मेरे पे छोड़। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो। कोई डाउट बेटा? ईशा ही अकेले बच्ची है यहाँ पे। ईशा तुम भी आ जाओ तो ये सिस्टम खत्म करें, तब हम बोर्ड पे खड़े तो हो पाएंगे, ऐसे तो हमें लगता है हमें बांध के रखा। एंड कर रहे हैं लेक्चर। ईशा कोई क्वेरी? ओके, बाय बाय।